नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज फिर एक नए मुद्दे के साथ हम आपके बीच आए हैं और उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उस मुद्दे की बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में जो इस वक्त घमासान चल रहा है, जो इस वक्त उनके बात को लेकर, उनके मुद्दे को लेकर चर्चाएं लगातार कई दिनों से चल रही हैं, तो वो एक मुद्दे का सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू बन चुके हैं। जी हाँ, जहां सीएम उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच लगातार तंज कसते रहते एक दूसरे के बीच, वहीं बीच में नवनीत राणा आ गई। जी हाँ, जहां एक बयान, जब लाउड स्पीकर का मुद्दा महाराष्ट्र में शुरुआत हुई, जब महाराष्ट्र में उस मुद्दे को लेकर लगातार एक दूसरे पर तंज कसे जा रहे थे, लगातार एक दूसरे पर बातें बोली जा रही थी, बयान बोले जा रहे थे। इस बीच राज ठाकरे की तरफ से एक छोटा सा बयान आता है, लेकिन वो बयान कितना बड़ी मुसीबत मोड़ ले लेता है वो किसी को नहीं पता था। जी हाँ, लाउड स्पीकर को लेकर राज ठाकरे ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र में एक अलग ही दुश्मनी आपस में ही हो गई, जहां धर्मों के बीच में एक तनाव पैदा हो गया। हिंसा ने तो मोड़ नहीं लिया, पर नवनीत राणा ने आकर सारी मुसीबतें कहीं ना कहीं अपने ऊपर ले ली। जिस बीच नवनीत राणा ने आकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद सारी मुसीबतों का पहाड़ उन पर गिर गया। और आप सब देखते हैं कि कितने दिन से लगातार जेल में नवनीत राणा थी और अब हाल ही में अस्पताल पहुंची हैं। जी हाँ, लेकिन अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को लेकर, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि नवनीत राणा तो जेल से रिहा हो चुकी हैं, लेकिन जब आज राज ठाकरे का जो बयान था वो आज की तारीख यानी आखिरी दिन आज का था, जब उन्होंने इस पर एक एक्शन लेना था लाउड स्पीकर को लेकर कि हनुमान चालीसा वो पढ़ेंगे अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाया गया। इसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ हमारे प्रोग्राम में। लेकिन इसके साथ दीपक, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की, इनके बीच लगातार तंज कस रहे हैं, लगातार कई ऐसे मुद्दे हैं जो बीच में ही नहीं निपट रहे, तो वो जनता पर क्या ध्यान देंगे? आप एक बार हमें बताइए, हमारी ऑडियंस को बताइए कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच असल मुद्दा जो है वो राजनीति का ही है, विवाद का, या फिर कोई निजी मुद्दा भी है? सबसे बड़ी बात तो इस समय अगर देखें तो पहले तो बयान राज ठाकरे ने दिया था हनुमान चालीसा को लेकर, फिर उसके बाद नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे को लेकर बयान दिया कि मैं सीएम आवास के बाहर ही हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। अब अकेले जाती या फिर पूरी पलटन के साथ जाती वो बात की बात थी, लेकिन उन पर मामला दर्ज किया गया राजद्रोह का। लेकिन राज ठाकरे पर क्यों नहीं दर्ज किया गया जब राज ठाकरे ने हनुमान चालीसा का मुद्दा पहले उठाया था? तो ऐसे में नवनीत राणा को जेल की सलाखों के पीछे डाला भी गया और राज ठाकरे को लेकर लगातार खबरें सामने आई कि उनको भी जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। लेकिन जब आईपीएस के अधिकारियों से बातचीत हुई तो पता चला कि राज ठाकरे को जेल की सलाखों के पीछे यूं ही नहीं डाला जा सकता। तो आखिर नवनीत राणा यहां पर क्यों उद्धव ठाकरे के निशाने पर आई? क्या सिर्फ सीएम आवास को सुरक्षित रखना ही यहां पर सीएम की जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि सीएम आवास के बाहर ही जाकर वहां पर नवनीत राणा हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली थी। अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में भी तो काफी दंगा भड़का हुआ है। महाराष्ट्र की शुरुआत यहां पर राज ठाकरे के उस बयान से हुई थी, तो उसी समय पर अगर रोक दिया जाता उद्धव ठाकरे के द्वारा राज ठाकरे को या उस बयान को लेकर कुछ बातचीत कही जाती तो शायद वो मामला वहीं पर रुक सकता था। लेकिन ये मामला लगातार आगे बढ़ता चला गया और लगातार आप देख सकते हैं कि नवनीत राणा जेल की सलाखों के पीछे थी। 11 दिन बाद रिहाई मिली, ईद के अगले दिन रिहाई मिली। ईद से पहले रिहाई नहीं मिली थी क्योंकि कईयों का कहना था कि दंगा तब और भड़क सकता था। जब रिहाई मिली तो उसके बाद यहाँ पर देखा गया कि उनके घर पर बीएमसी की यहाँ पर जांच पड़ताल होती है इस बात को लेकर कि क्या वो अवैध निर्माण के तौर पर तो नहीं बना। अब यहाँ पर कुछ खबरें राज ठाकरे को लेकर भी सामने आ रही हैं कि योगी से मुलाकात है, यूपी के दौरे पर है राज ठाकरे, क्या भगवा रंग में रंगते नजर आएंगे राज ठाकरे? ऐसी कई खबरें सामने आ रही हैं। कईयों ने ये मांग करी है कि यूपी जैसा जो मॉडल है, जो योगी का मॉडल है, वहां पर राज ठाकरे क्या पता लागू कर दें महाराष्ट्र में भी, क्योंकि सत्ता तो इस समय उद्धव ठाकरे की है। तो क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलकर यहाँ पर कुछ बड़ा कर सकते हैं या राज ठाकरे वर्सेस उद्धव ठाकरे होता नजर आएगा? क्योंकि राज ठाकरे लगातार उद्धव ठाकरे को बाल ठाकरे की बात याद दिलाते नजर आ रहे हैं कि लाउड स्पीकर को हटा देना चाहिए। ये बाल ठाकरे के समय से चला आ रहा वीडियो का कई क्लिप्स जो वायरल हो रही है वो आज की ताजा अपडेट बनी हुई थी। लेकिन राज ठाकरे का
अब यूपी दौरा क्या यहाँ पर नया रंग लाएगा महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि सुबह 7 बजे ट्रेनों में यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ होता है अगर आप देखें। उसके बाद अगर आप देखें तो अजान के समय ही हनुमान चालीसा का पाठ उसके समक्ष सामने आमने सामने हो रहा है। तो क्या दंगे वहां से नहीं भड़क सकते? क्या सिर्फ सीएम आवास को सुरक्षित रखना ही उनकी जिम्मेदारी थी, या महाराष्ट्र को भी सुरक्षित रखना उनका फैसला बनता है? क्यों अभी तक उद्धव ठाकरे ने इस मामले पर, लाउड स्पीकर मामले पर, कोई बड़ा बयान नहीं दिया? जी बिल्कुल, यही सवाल सबसे पहले उठता है, क्यों उद्धव ठाकरे ने अपने महाराष्ट्र में, जिसके वो मुख्यमंत्री हैं, आवाज नहीं उठा रहे हैं लाउड स्पीकर को लेकर? ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि वो हिंसा का इंतजार कर रहे हैं कि पहले कोई बड़ी हिंसा हो, उसके बाद हम उस पर कोई अच्छा निर्णय लें और उसके बाद ही हमको इस पर चर्चा करेंगे? लेकिन जिस तरह से आपने बात कही कि राज ठाकरे ने कोशिश की एक वीडियो के जरिए, एमएमएस के जरिए बाल ठाकरे के याद दिलाने की कोशिश की उद्धव ठाकरे को कि आप ये देखिए और याद कीजिए कि किस तरह से हिंदुत्व की हमें जरूरत है, आप उस पर बात कीजिए, आप लाउड स्पीकर को बंद करवाइए, वो याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहां ये सवाल उठ रहा है कि या तो उद्धव वर्सेस राज ठाकरे होगा, या फिर राज ठाकरे के सपोर्ट में उद्धव ठाकरे जो है वो राज ठाकरे का सपोर्ट करेंगे, ये दो सवाल सामने उठते हैं। आपने अभी इस पर सवाल उठाया, लेकिन मैं आप ही के व्यूज इस पर चाहूंगी, क्योंकि हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि हमारे इस पर क्या व्यूज हैं, कि आपको क्या लगता है कि उनको क्या करना चाहिए? देखिए, सवाल तो उनके लिए भी उठता है ना, वो भी एक मुख्यमंत्री है, वो भी पहले इस चीज पर सोचेंगे, निर्णय लेंगे कि उनको या तो उनका साथ देकर हिंदुत्व के लिए कुछ करना है, लेकिन वो भी एक मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी अपने महाराष्ट्र के लिए हर समुदाय के या हर धर्म के लोगों को इक्वली देखना होगा। वो इस चीज को अपने ऊपर नहीं ले सकते, तो पहले सोचना होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या उनको करना चाहिए या वो क्या करेंगे? अगर आप देखें तो हर सरकार राजनीति में रहकर वोट बैंक मजबूत करती है। हिंदुत्व वोट बैंक कितना है, मुस्लिम वोट बैंक कितना है, वो देखा जाता है। तो महाराष्ट्र में मुस्लिम कितने हैं, हिंदू कितने हैं, वो भी राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जरूर देख रहे होंगे। इसी वजह शायद इस मामले पर कोई बातचीत नहीं कर रहे, क्योंकि मुस्लिम कितने हैं, वो किसके पक्ष में जाकर वोट देते हैं, वो भी देखा जाता है। लेकिन राज ठाकरे इस समय जो यूपी दौरे पर जाएंगे, वो अलग मसला होगा कि किस तरीके से योगी के रंग में, यानी कि भगवे के रंग में रंगे नजर आएंगे। राज ठाकरे के लगातार 3 मई को लेकर तीखे बयान थे, जो कि ईद के दिन के थे, लेकिन ईद निकल चुकी है। लेकिन ईद के अगले दिन भी काफी बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं एक मसला देखा था कि चलती ट्रेन में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, आजान के सामने हनुमान चालीसा का पाठ हुआ काफी जोरों शोरों से। तो किसी ने उसको रोका भी नहीं, किसी ने उसको बयानबाजी भी नहीं करी। आखिर क्यों उद्धव ठाकरे का यहाँ पर अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया राज ठाकरे के खिलाफ? राज ठाकरे इतनी बयानबाजी उद्धव ठाकरे को लेकर कर रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं बाल ठाकरे की बात। एक सीएम होने के नाते, एक सीएम कुर्सी पर आप बैठे हो, महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ मुंबई, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य माना जाता है जहाँ पर सबकी निगाहें होती हैं, वहाँ के मॉडल पर सबकी निगाहें होती हैं। तो अगर ऐसे ही अगर पूरे भारत देश में या वर्ल्ड वाइड ऐसा ही नजरिया सबके बीच जाएगा, तो ये गलत रहेगा महाराष्ट्र के लिए, उनकी जनता के लिए। क्योंकि अगर आप देखें तो इस समय मिडिल क्लास परिवार ही इन सब बातों में पिसता नजर आता है। जी बिल्कुल, देखिए चाहे राजनेता कुछ भी करे, लेकिन पिसती सिर्फ जनता है, ये बात तो साफ तौर पर दिखाई भी देती है। मुद्दा कोई भी हो, जनता ही इसमें पिसती है। और सबसे बड़ी चीज, कितना सेंसिटिव मुद्दा जब भी पॉलिटिक्स उठाती है, राजनीति उठाती है, तो कौन इसमें पिसता है वो हर कोई देख रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर लगातार जो भी अपडेट्स आते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में जो भी उसकी इतिहास है या कुछ भी चीजें हैं जिनको सॉल्व करने की जरूरत है, उस पर हम बात करते हैं। तो ऐसे और अपडेट्स हम लगातार आपके पास लाते रहेंगे। उसके लिए आपको हमारा डिबेट, ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।